खरीदा, मजदूरी करके कपड़ा खरीदा बादशाह ने, और कपड़ा खरीद कर उसकी टोपियां अपने हाथों से सी। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी टोपियां अपने हाथों से सी और चांदनी चौक दिल्ली में खड़े होकर फरोख्त की, बेची। 6-7 रुपए जमा करके एक थैली में बंद करके ऊपर लिखा आलमगीर का कफन इन पैसों से खरीदा जाए। कभी हमने भी सोचा जो रिश्वत मारने वाला आदमी है, बताओ उसके लिए कफन कहां से अच्छे पैसे तलाश करके लाया जाएगा? रिश्वत का ही कफन मिलेगा ना। जो आदमी मिलावट करके पैसे कमाता है, फनकारी करके पैसा कमाता है, दगा और फरेब करके पैसे कमाता है, तो आज हमारा कफन भी सही नहीं, कफन भी दगा वाला, फरेब वाला, मिलावट वाला। बल्कि तुम तो कहते हो कि आजकल खाने के लिए खालिस कुछ नहीं मिलता। मैं कहता हूँ मैयत को गुस्ल देने के लिए पानी खालिस नहीं मिलता। ये जो हम मोटरें नल के लगाते हैं, ये पैसे कौन से हमारे खालिस है? जो साबुन मैयत को मिल रही है, कौन से पैसों का खरीदा हुआ है? जो खुशबू मैयत को लग रही है, कौन से पैसों की खरीदी हुई है? जो कफन पड़ रहा है वो कैसे पैसों का कफन है? और मैं आगे बढ़ करके कहता हूं जो कंधों पे उठाए जा रहे हैं वो कौन से कुतुब है, कौन सा बदाल है? जिसने मैयत को गुस्ल दिया है कभी मालूम किया कि वो कितना बड़ा नेक आदमी है? ये तो हमारे आखिरी वक्त का हाल है और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं, सोच नहीं, विचार नहीं, कभी तौर पर अंधे हो जाते हैं। उम्मीद ठीक है जो कुछ हो रहा है। अच्छा एक बात अर्ज करूं, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जब हम जाएंगे, अगर और सारे मामलात को छोड़ दो, अल्लाह पाक यही पूछ ले कि मियां ये कफन जो पहन के आया ये कैसा है? ये जो कफन पहन के आया ये कैसा? हम क्या जवाब देंगे? बादशाह आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने थैली पे लिख करके बंद करके रख दिया, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी मौत आ जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरा आखिरी लिबास जो मैंने साथ लेके जाना है, और शादी के जोड़े दुनिया तैयार करती है, सफर के जोड़े दुनिया तैयार करती है, गैर मुल्कों में जाने के लिबास दुनिया तैयार करती है, इधर उधर जाने के लिए, तकरीबों में जाने के लिए जोड़े लिबास पोशाक दुनिया तैयार करती है। और मैं कहता हूँ लोगों, कब्र की पोशाक हम कब तैयार करेंगे? आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपने कफन का इंतजाम करके रख दिया। हमारे घरों में तो अगर कफन का जिक्र करो तो घर वाले भी मुंह बनाएंगे, छोड़ो तुमने कफन की बातें बनानी शुरू कर दी अभी से। अरे कौन अर्ज करूं, कफन भी मुकद्दर वालों को मिलता, कईयों को मिलता ही नहीं। कफन नहीं मिलता, कब्र नहीं मिलती, नमाज जनाजा नहीं मिलती, रुसल नसीब नहीं होता, मुकद्दर होते हैं। ना ये दौलत से बात बनती है और ना ये खुदा से बात बनती है और ना ये सरमाए से बात बनती है। ये तो तकदीरों के मसले हैं जो मालिक ने अपने हाथ में रखा है। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अल्लाहु गनी जंगे ओहद है, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खबर दी गई आपकी हालत भी जख्मी है, आपका चेहरा अनवर जख्मी होगा, आपके चेहरे में खोज जो सर पे ओढ़ रखा था उसके हल्के करिया चेहरे अनवर के अंदर चली गई, निकलती नहीं, निकालना चाहते हैं, निकलती नहीं, निकालने की कोशिश करते हैं। अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दांतों में पकड़ कर वो हल्का जंजीर वाला फेंक लिया। अल्लाह गनी, उधर खून का फुवारा छूटा, खून का फुवारा छूटा। अल्लाह अर्श इलाही से आवाज आई, जिब्रील। पर झपकने के बराबर जिब्रील सारी दुनिया का निजाम तय कर सकता है। तो अल्लाह ने आवाज दी, जिब्रील। अर्ज किया, हुजूर। फरमाया याद रख, अगर मेरे महबूब का खून जमीन पे गिर गया तो फिर तो जिब्रील का आएगा। सिदरतुल मुंतहा से सकीन तो बड़ी चीज होती है, पर झपकने से पहले जिब्रील ने आकर उस खून को संभाला है। इतनी अजमत है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ और हर पैगंबर की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मक्का के बादशाह ने मंजरीक में बिठाकर यूं आग में फेंक दिया, उस मंजरीक में से पंगोड़े में से खलील निकल चुका। आवाज आई, जिब्रील। जवाब मिला, हुजूर कि मेरा खलील को क्या हुआ? हजरत जिब्रील को हुक्म हुआ, याद रख, अगर खलील का एक बाल भी जल गया तो जिब्रील किस काम का? अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ने पहले पहुंचकर आग पे पर बिछा दिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंका। अब बताओ, कुआं को 100-200 गज या 100-200 मील तो लंबा नहीं होता,
मैं खालिक की बेनियाजी तुम्हें बता रहा हूं और अपने पैगंबरों की किस तरह हिफाजत फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। भाइयों ने कुएं में धक्का दिया, जिब्रील जी ये क्या हुआ? तो मेरा नबी आया। मेरे नबी के कुएं में जाने से पहले तख्त बिछा दे। जिब्रील ने पर बिछाकर तख्त बना दिया। वो तो यूं बचाता है, वो तो यूं संभालता है। अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर में से वो जो जंजीर कड़ी खींची, अल्लाह अल्लाह, अबू बैदा के 2 दांत नीचे के, 2 ऊपर के, 4 दांत निकल गए। आज हमारे दांतों को कीड़े खा जाते हैं, खोखरे बन जाती है, निकल जाते हैं। अबू बैदा तो कितना खुश नसीब जवान है, तेरे 4 दांत तो निकल गए पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को तूने दूर किया। यानी आका की खिदमत करते हुए अबू बैदा के दांत निकल गए। उधर अपनी तकलीफ का इधर पता चला काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरे चाचा का हाल ठीक नहीं। जनाब अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, कपड़े भी उतार लिए गए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा सदमा पहुंचा, बड़ा रंज पहुंचा। एक बात करता हूं, तवज्जो करके लिख के ले जाओ, काम आएगी। बेटियों को बताओ, बहनों को बताओ। सरकार की नजर पड़ी, सरकार की नजर पड़ी। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर की बुआ, हुजूर की फूफी, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अम्मा, अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन दौड़ी दौड़ी आती है। पता चला ना मदीने में कि भाई का हाल ठीक नहीं, शहीद कर दिया गया। औरत साथ दौड़ी दौड़ी आई। हुजूर ने फरमाया, जुबैर कौन औरत है जाके रोक को, लाश का हाल ठीक नहीं, कपड़े फाड़ेगी, जगह फदा करेगी, मैंने सुना है लाश का हाल ठीक नहीं है। हजरत जुबैर ने आके रोका, करीब आकर पहचान लिया हजरत जुबैर की अम्मा थी। उन्होंने कहा, अम्मा इजाजत नहीं, आगे ना जाओ। हजरत सफिया अरब की तकलीम आई, मारा गुस्सा जुबैर को ऊपर फेंक दिया। कहने लगे, हर एक तरफ मैं अपने भाई को देखने ना जाऊं। जुबैर को तो मुक्का मार के तरफ फेंक दिया। और लोगों तवज्जो करो, गुलाम आप भी बनते हैं, गुलाम मैं भी बनता हूं। खुदा की कसम कैम पे गुलामी का पता चलता है। फिर जुबैर कहने लगा, अम्मा हुजूर ने मना फरमाया, आगे ना जा, हुजूर ने मना फरमाया। खुदा की कसम जिम्मेदारी से कहता हूं, उलमा ने लिखा है हजरत सफिया ने जो पैर कदम आगे रखने के लिए उठाया हुआ था वो आगे नहीं रखा, पीछे हट के रखा है। मेरे नबी के फरमान के खिलाफ ना हो जाए, मेरे नबी के इरशाद के खिलाफ ना हो जाए। अगर खिलाफ हो गया तो मैं मारी जाऊंगी। और वही रुक गई, कहने लगी, और जुबैर बेटे जाओ, मेरे महबूब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जाके कहो मैंने लाश का हाल सुन लिया है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। जाके कहो बेशक मैं औरत हूं लेकिन घबराऊंगी नहीं। जब से मैंने तेरा कलमा पढ़ा है मैंने सब्र करना भी सीख लिया है। मैं जगह फदा न करूंगी, मैं कपड़े न फाड़ूंगी, मैं रोना धोना नहीं करूंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जुबैर ने जाके बता दिया, मेरी अम्मा यूं कहती है, फरमाया फिर भी सकी इजाजत है जाए। आज की कोई माई होती इतना हाल देखकर भाई का न जाने हार्ट फेल हो जाता। सफिया ने आके देखा अपने भाई सैयदना अमीर हमजा के दोनों कान नहीं, नाक नहीं, लब नहीं, 11 टुकड़े हुए पड़े। रोती नहीं, घबराती नहीं, धड़ाम से गिरती नहीं, चेहरा में पीटती, मातम नहीं करती, खड़ी हो गई। कहने लगी, आओ मेरे परवरदिगार, मेरे भाई की कुर्बानी कबूल फरमा, मेरे भाई की कुर्बानी के सदके में मेरा भी बेड़ा पार कर दे। और खबर तो मिल गई थी ना कि कपड़े भी उतार कर ले गए। बगल में से 2 चादरें निकाली हैं, बगल में से 2 चादरें निकाली तो मेरे भाई को कफन दे देना। यूं जो नजर पड़ी, एक अंसारी नौजवान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी नंगा पड़ा है, काफिर उसको भी शहीद करके गिर गए। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, ये भी मुसलमान थे, ये भी नबी के आशिक थे, ये भी दीवाने थे। ऐसे वक्त में भला ऐसी बात किसको सूझे? माँ जाया भाई हो, सगा भाई हो, अच्छी मोहब्बत और ताल्लुक हो बहन भाई का, और सैयद शुहदा हुजूर ने फरमाया हो वो नंगा पड़ा है, 11 टुकड़े हुए पड़े हैं। ऐसे वक्त में ऐसी बात कौन सोचे? सफिया कहने लगी, लोगों एक चादर उस भाई को दो जो मेरी माँ के पेट से पैदा हुआ, एक चादर इस भाई को दो जो मोहम्मद के कलमे ने मेरा भाई बना दिया है।
کہ میرے نبی نے کلمے نے میرا بھائی بنا دیا، کل قیامت میں خدا یہ نہ فرما دے صفیہ کفن دینے آئی، خیرات دینے آئی تو اپنے کو دے کے چلی گئی۔ اب ان میں ایک چادر ہے چھوٹی اور ایک ہے بڑی، پھر کہنے لگی میری چادریں واپس کر دو، ایسا نہ ہو میرے بھائی کو بڑی مل جائے دوسرے بھائی کو چھوٹی مل جائے، اللہ پاک کرے یہ نہ فرما دے اگر کفن دینے پہ آئی تو اپنے کو بڑی دوسرے کو چھوٹی، یہ اللہ کی رضا والا تو کام نہیں۔ قرآن اندازی کی سگے بھائی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں چھوٹی چادر آئی اور اس انصاری جوان کے حصے میں بڑی چادر آ گئی۔ چنانچہ جب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور کو اتنا صدمہ پہنچا، میری مستقل کیسٹ ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر، آپ لوگ اسے خرید کے سنیں۔ تم بھی کہتے ہو کہ ہم نے اسلام کی بڑی خدمت کی، ہم نے قرآن کی بڑی خدمت کی، ہم نے علماء طالب علموں کی بڑی خدمت کی، ہم نے مسجد اور مدرسوں کی بڑی خدمت کی۔ میں بھی کہتا ہوں آؤ دیکھو تو صحیح کہ ان حضرات نے کہاں تک قربانیاں دی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے پیارے چچا کی لاش پہ آئے، چہرے پہ نظر پڑی دونوں لب نہیں، کالی کملی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منہ میں جھانک کر دیکھا تو زبان نہیں، ذرا نیچے کو نظر کی پیٹ میں جگر اور کلیجہ نہیں، دونوں ہاتھ نہیں دونوں کان نہیں۔ یہ حال دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چکر آ گیا، زمین پہ تشریف فرما ہو گئے، اور پھر بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ آپ نے یوں فرمایا اور میرے مالک اگر صفیہ مائی میری بوا پھوپھی یہاں نہ ہوتی تو میں یہ ٹکڑے بھی نہ اٹھاتا، اگر کوئی یوں ہی راضی ہے تو میں بھی یوں ہی راضی۔ اور پھر جب ان ٹکڑوں کو جوڑا گیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امیر حمزہ قدامر آدمی تھا، لمبا تکڑا بہادر آدمی تھا، حالت یہ ہے چادر چھوٹی ہے بھی ایک ہی، اگر سر ناپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ناپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا سر کو چھپا دو، پیروں پہ میرے چچا کے درختوں کے پتے ڈال دو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے ہر وقت میں آدمی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق دے کہ وہ اپنی زندگی بھر اللہ والوں کی خدمت میں جانے آنے کی، قرآن کی خدمت کی ہر وقت پروگرام بنائے، نیت خیر رکھے۔ کیوں؟ اس لیے اسی کو کہتا ہے کہ لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہیدنا کی تربت کہاں ہے، تلاش کرتے ہیں جانور پرندے کہاں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ نہ دولت تھی نہ کوٹھی تھی نہ بنگلہ تھا، فقیری آئے عجیب بادشاہ ہوتی ان لوگوں کی، بادشاہ ان کے دروازوں پہ آیا کرتے تھے۔ خواجہ ابو الحسن خرقاوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، محمود غزنوی کا زمانہ ہے۔ محمود غزنوی مرحوم بادشاہ نیک آدمی تھا، خواجہ ابو الحسن خرقاوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور حضرت نے یوں پوچھ لیا، فرمایا محمود 2-4 دن پہلے بھی تو سنا تھا کہ تم ادھر آئے ہو، مجھ سے مل کے نہیں گئے؟ تو کہنے لگا حضرت سرکاری دورے پہ آیا تھا، سرکاری دورے کی لپیٹ میں اللہ والے کی زیارت کو بھی ادبی سمجھتا، اللہ والے کی زیارت کرنے آؤں، کام کوئی اور لے کر آؤں اور اللہ والے کی زیارت کروں، میرے نزدیک یہ بھی ادبی ہے۔ فرمایا آج ارادہ کر کے آئے ہو کہ جی ہاں ارادہ کر کے آیا ہوں۔ باتیں ہوتی رہی، محمود کہنے لگا حضرت آج بہت بڑا کام لے کر آیا ہوں، دعا فرماؤ سومناتھ کے مندر پہ حملے کا ارادہ ہے، 70 راجاؤں کی فوج آئے گی، 70 بادشاہوں کی فوج آئے گی، 70 راجا ہندو اپنی فوج لے کر آئیں گے، میں اکیلا مسلمان مقابلے میں آؤں گا، دعا فرماؤ وہ قاضی کریم مجھے فتح عطا فرمائے۔ کیسی نیت لے کر آیا کرتے تھے بادشاہ لوگ فقیروں کے دربار میں۔ آج تو اگر کسی ولی کے پاس بھی جاؤ گے، میں نے مولانا عبید اللہ انور بدفلو سے پچھلے دنوں عرض کر دیا، میں نے کہا حضرت آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے کئی دن، لوگوں کو نیکی ملے گی، زیارت ہوگی، تو فرمانے لگے قاری صاحب آپ کو کیا پتا ہے، بس اسی کام کے لیے لوگ آتے ہیں، ہماری اینٹ پر دو، ہمیں مکان بنانا ہے، ہمیں دکان کا تعویذ دے دو، ہمارے پیچھے دشمن لگ گیا، ہمارا مقدمہ ہو گیا، اور یوں تو کہنے کوئی بھی نہیں آتا، دعا کر دو اللہ میری قبر میں بھلائی فرما دے۔ تو محمود غزنوی نے خواجہ ابو الحسن خرقانی سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں، اللہ والے نے دعا بھی فرمائی اور اپنا مسلح دے دیا۔
یہ فرمایا محمود جب مشکل وقت آ جائے اس مسلح پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنا. پتا چلا کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے. میں تمہیں بھی بتاتا ہوں، ولی تو میں نہیں. جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھ